धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आज का विषय बड़ा गंभीर है और इम्पोर्टेंट है और आपको बारीकी से जानने की इस विषय को जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि ये सब कुछ एक धार्मिक ढांचे पे खड़ा है और इसका हमारे समाज से, हमारी दिनचर्या से, हमारे जीवन से बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत गहरा संबंध है। एक घटनाक्रम जो पिछले 17-18 साल से चलता आ रहा है। हो सकता है आज के जो युवा हों, जिनका जन्म सन 2000 के बाद हुआ है, उन्होंने अपनी होश संभालते संभालते इस मसले को सिर्फ सुना है, देखा नहीं है और इसके प्रभाव को जाना नहीं है। तो उनको बारीकी से आज इस सारे घटनाक्रम को समझने की जरूरत है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, जानना चाहिए। बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिलेगा। 11 मई 2007 से शुरू हुआ ये घटनाक्रम। हालांकि ये घटनाक्रम मार्च 2007 से शुरू हुआ था। उससे भी पहले कहें तो 2006 सितंबर, असली नींव इसकी सितंबर 2006 में रखी गई थी, लेकिन बाहरी तौर पे ये 11 मई 2007 को एक षड्यंत्र के रूप में सामने आना शुरू हुआ और करते करते आज 2024 आ गई है। इस पूरे षड्यंत्र में सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। न जाने कितने लोग इस षड्यंत्र का, अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें तो लाखों लोग इसकी चपेट में आए और चंद लोगों के अपने स्वार्थ के कारण, और ये कहो भी लाखों लोग अननेचुरल तरीके से मर गए या मार दिए गए, एक तरह से इसको अगर धर्म की भाषा में कहें। और फाइनली अब कल 2 दिसंबर 2024 को इसके ऊपर एक नई कहानी अब घड़ी जाने लगी है। हालात कुछ अलग तरीके से मुड़ रहे हैं और इस सब का डेरा सच्चा सौदा से बहुत गहरा संबंध है और डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट से सबसे बहुत गहरा संबंध है। इसको हम बारीकी से समझेंगे। इस घटनाक्रम को नाम दिया जाता है सामाजिक तौर पे पत्रकारों की तरफ से, या कहें हरे कपड़े वाली माता की तरफ से, डेरा सिख विवाद। जबकि डेरा की तरफ से इसे डेरा सिख विवाद नहीं कहा जाता, ये पत्रकारों की तरफ से कहा जाता है। इस मसले को आपको आज समझना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ कोशिश की है पॉइंट्स लिखने की, और ताकि मेरे याद रहे मैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब जो लोग पंजाब के हैं उनको तो अच्छे से सब कुछ पता है, जो पंजाब से नहीं है उनको थोड़ा समझने की जरूरत है। आवाज शायद मेरी क्लियर होगी, थोड़ा माइक दूर लगा है। और पंजाब के अंदर अमृतसर में एक सामाजिक कहो या धार्मिक कहो, एक तरह की अदालत है। इस अदालत का नाम अकाल तख्त साहिब है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ऐसी एक सामाजिक अदालत है, समाज की अदालत है। मतलब इसका कोई भारत के कानून से लेना देना नहीं है और इसे अकाल तख्त साहिब कहा जाता है। ये एक अदालत है। ये अदालत का कौन सा कानून है, कौन सा नियम है, कौन सा संविधान है, मतलब इसका कोई भी टिकाऊ संविधान नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते भी इस संविधान के हिसाब से ये अदालत चलती है। अपने अपने सुविधा के अनुसार ये अदालत अपने अपने संविधान, अपने नियम, अपने कायदे बदलती रहती है। तो इस अदालत की जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठता है, मतलब श्री अकाल तख्त साहिब की जो सबसे ऊंची पदवी पे बैठने वाला शख्स है, उसे कहा जाता है अकाल तख्त का जत्थेदार। मतलब हम कहें भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, ऐसे इस अदालत का मुख्य न्यायाधीश अकाल तख्त साहिब का जत्थेदार होता है। और जब ये न्यायाधीश की भूमिका में होता है
तब इन्हें सिंह साहिबान कहते हैं। मतलब जब ये किसी सोशल काम में होते हैं तब इनको जत्थेदार बोला जाता है, जब ये फैसला सुनाने के उसमें होते हैं तब इनको सिंह साहिबान कहा जाता है। तो अब ये 2 दिसंबर 2024 को इस अदालत के 5 टोटल न्यायाधीश हैं, 5 अलग अलग तख्त हैं, उनको मिला के ये कोर्ट पूरी होती है। और इसका जो सबसे बड़ा जत्थेदार है वो अकाल तख्त का होता है, जो मुख्य न्यायाधीश जिसे कह सकते हो। 17 मई 2007 ये तारीख आप याद रखिएगा। 17 मई 2007 को इस अदालत ने एक फैसला सुनाया भी जितने भी इस अदालत की अधीनता में चलने वाले लोग हैं, मतलब इस अदालत को जो लोग मानते हैं, इसके कानून को या इसके ऑर्डर को जो लोग मानते हैं, उनको ये आदेश दिया गया कि डेरा सच्चा सौदा के गुरु पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनका और उनकी समस्त साध संगत का सामाजिक तौर पे बहिष्कार करना है। तो ये 17 मई 2007 को एक ऑर्डर दिया गया। अब इस ऑर्डर से क्या हुआ, अभी बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिसमें डेरा जो सत्संगी थे, प्रेमी थे, उनके बच्चों की शादियां सिख परिवारों में हुई थी जो उस अदालत का ऑर्डर मानते थे। अब उन्होंने क्या किया, इसके बाद 17 मई के बाद 18 मई को इसी अदालत के एक और न्यायाधीश ने, मतलब थोड़े छोटे वाले ने, 5 न्यायाधीश होते हैं, एक तो सबसे टॉप पे होता है, कुछ से नीचे वाले ने 18 मई 2007 को एक और ऑर्डर दिया। और इस ऑर्डर में यह घोषणा की गई भी जो व्यक्ति डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की हत्या करके उनका सिर काट के लेकर आएगा, उसके वजन के बराबर उसे सोना चांदी इनाम में दिया जाएगा। अब क्या था, ये सोना चांदी पाने के लालच में या किसी भी कारण कहो, जो इस अदालत की अधीनता में चलने वाले लोग हैं, इन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। हजूर पिताजी पे बहुत सारे हमले किए गए, जिसमें तलवार से, बंदूक से, हर तरीके से हमला हुआ। आरडीएक्स से भी हुआ। तो कई हमले हुए, कई क्या बहुत सारे हमले हुए। इसमें अलग अलग जगहों पे साध संगत के बीच में भी और कथित तौर पे इस अदालत के मानने वाले लोगों के बीच में भी लड़ाई झगड़े हुए। लगभग 10 से 12 लोगों की इस सब में हत्या हो गई, इस सारे घटनाक्रम में, मतलब मारे गए। और किसने किसको मारा, आज तक एक भी हत्या का एक भी हत्यारा ना तो पुलिस के रिकॉर्ड में आया, ना कोई पकड़ा गया। मतलब ये हत्याएं किसने की पता ही नहीं। तो ये एक स्थिति खड़ी हुई। अब इससे क्या हुआ, जो परिवारों में आगे दुश्मनियां हो गई और तलाक होने लगे। तो जो डेरे के प्रेमी दूसरे ग्रुप के साथ थे, उनके परिवार ऐसे रिश्ते जुड़े हुए थे या बिजनेस जुड़े हुए थे, तो एक तरीके से दरार बढ़ती गई और ये एक तरह से परिवार टूटते गए। अब मान लो माँ बाप हैं, अलग अलग ग्रुप से हैं, तो वो जो टूट गए तो उनके जो बच्चे थे वो रुड़ गए। अब जो बच्चे थे वो कहाँ जाए, उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो ऐसे करते करते हजारों परिवार इससे प्रभावित भी हुए। अब इससे आगे चलो। बच्चों के नसीब में क्या आई, बच्चों के नसीब में उनको विरासत में उनके माँ बाप ने एक अनचाही दुश्मनी दे दी कि भैया ये दुश्मनी हमारी है इस हमारी अदालत के ऑर्डर की वजह से और ये निभानी है। तब 18 साल बाद तो नई पीढ़ी आ गई होगी अब तक, और वो अभी तक निभाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हुई। अब एक स्टेज ऐसी आई जब जो डेरा के प्रेमी थे उनके घरों में, उनकी दुकानों को आग लगा दी गई, उनके घरों को आग लगा दी गई। यहां तक भी बस नहीं हुई और भी वो लोग भूखे प्यासे, उनके बच्चे बुजुर्ग मर जाएं, उनके घर में जो जैसे कनक होती है, चने दाल वगैरह लोग गांव के खरीद लेते हैं,
तो उनके घरों में जो ये अनाज पड़ा था इसके अंदर भी पेट्रोल डीजल लगा के आग लगा दी गई भी ये भी खाने लायक ना रहे और ये लोग भूखे मर जाएं। अब ये इस अदालत कह लो, तख्त कह लो, भी इनके नाक के नीचे इन्हीं के ऑर्डर से सब कुछ चलता रहा और डेरे के सत्संगियों को कहीं भी नाम चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जाती, मतलब करने नहीं दी जाती थी, अनुमति तो सरकार की अलग बात है। तो ये चलता था अभी पंजाब में खास तौर पे। ये झगड़े काफी देर तक चलते रहे, धीरे धीरे पैसिव हो गए, लोग शांत हो गए। और अब को भी ये सब हुआ ही क्यों? हाँ, अधूरी सी कहानी सुनी हुई है, चलो हम जितनी भी है ब्रीफ में बताते हैं भी ये हुआ ही क्यों। अब ये इसलिए हुआ कि 11 मई 2007 के दिन डेरा सलावतपुरा में जामे इंसान गुरु का एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में डेरा की संगत के जितने भी धर्मों के, जातियों के लोग थे उनको एकजुट करके इंसान बनाने का कार्यक्रम चलता था। अब क्या है कि जो अकाल तख्त का परिसर है उसमें एक तस्वीर लगी हुई, तस्वीर है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, एक काल्पनिक तस्वीर जो 1920 में किसी शोभा सिंह नाम के पेंटर ने अपने हिसाब से बनाई है। वो तस्वीर वहां लगी हुई थी अकाल तख्त परिसर में। उस तस्वीर में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ है। तो 11 मई 2007 के दिन हजूर पिताजी का लिबास भी गुलाबी रंग का था, तो इनको आपत्ति थी भी एक जैसा लिबास क्यों पहना। और इन अदालत, जो ये सामाजिक अदालत है, तख्त कह लो, इनको प्रॉब्लम थी भी आपने गुलाबी एक जैसा लिबास क्यों पहना। और दूसरी तरफ वो इस बात से इनकार करते हैं भी ये तस्वीर गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर नहीं है। तो फिर कैसे पता चले भी गुरु गोविंद सिंह का लिबास है या नहीं है, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा था। सामाजिक तौर पे चीजें और तरह से थी और दिखाने को कुछ और थे और खाने को कुछ और, क्योंकि अब इस अदालत का कोई नियम कायदा कानून तो है नहीं, तो अपील दलील यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ जो इनके ऊपर उनको समझ आता है, इन्होंने जो बोल देना है बस वही कानून है। और ये सब चला। इसके बाद उनको कहा भी तुम्हें जामे इंसान से इनको प्रॉब्लम थी भी ये जामे इंसान तो अमृत जो संचार गुरु गोविंद सिंह जी ने 17वीं सदी में किया था उस अमृत संचार की नकल है ये। अब इस चीज को, क्योंकि अब आपको पहले बताया वहां अपील दलील सबूत अपना ये सब कुछ नहीं था, तो अब उनको कौन समझाए भी अमृत संचार क्या चीज है, जामे इंसान क्या है। ये गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर काल्पनिक है और गुलाबी रंग कोई पेटेंट रंग नहीं है गुरु गोविंद सिंह का या किसी भी समाज का, गुलाबी रंग का कपड़ा कोई पहन ही नहीं सकता। लेकिन क्या अब ये भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम था और इधर से लोग आपस में लड़ रहे थे, तो ये सब चलता रहा। फाइनली क्या हुआ भी, अब कहीं भी सबके जो समझदार बंदा आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो कहे यार क्या बकवास है भी, ये कोई तरीका हुआ, समाज को लड़ा दिया है भी, बेवकूफ लोग हैं जो लड़ रहे थे बिना मतलब। लेकिन ये हुआ है और हुआ भी है, लोग मरे भी हैं। इस सब से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इस अगर समाज का बुद्धिजीवी या एनालिस्ट कह लो वो इसको कैसे जोड़ता है। इस दौरान पंजाब के अंदर केमिकल नशे मतलब क्या है, आर्टिफिशियल हीरोइन, आर्टिफिशियल स्मैक, सिंथेटिक जो फैक्ट्रियों में बनाई जा सकती है, एक तो उगती है अफगानिस्तान में, एक बनाई जा सकती है। तो एक सिंथेटिक जो केमिकल नशे थे उसका एक कॉमन नाम क्या देते हैं आज की डेट में, चिट्टा है जी। तो जो चिट्टा नशा था या केमिकल नशे थे वो बहुत बड़े स्केल पे पंजाब में 2007 के बाद उठने लगे, क्योंकि हजूर पिताजी को पंजाब जाने से रोक दिया गया। और ये जब तक हजूर पिताजी पंजाब में जा रहे थे तब तक ये नशेों का व्यापार उठ नहीं पा रहा था। अब इस नशे के व्यापार का इस तख्त के फैसले से क्या कनेक्शन था ये इस पे कोई बोलना नहीं चाहता। लेकिन इस सबके बीच की कड़ी थी उस समय की सरकार, और सरकार थी प्रकाश सिंह बादल की, अकाली दल की सरकार। और उस समय उन्हीं के जो बेटे थे सुखबीर बादल वो भी सरकार में
पहली बार गृह मंत्री बने थे, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे शायद, जो भी थे। तो एक तरफ ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था सिख और डेरा का, लेकिन ये रिक्वायरमेंट बादल की नहीं थी, क्योंकि बादल को दोनों ही ग्रुप का वोट मिल रहा था। और तो ये रिक्वायरमेंट किसकी थी? दूसरा, क्या ये रिक्वायरमेंट सिर्फ नशा माफिया को विकसित करने की थी? और इसका खिलाड़ी कौन कौन था? अब ये किसी का नाम ले देंगे, वही नाराज हो जाएगा और वही फिर कूदने लगेगा, तो समझदार अपने आप समझ सकते हैं। अब ये सारा घटना चक्कर चला और इसमें नशा माफिया बड़े स्केल पे विकसित हो गया। लेकिन जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होना था, उसमें जो मतलब डेरा को खत्म करने की जो प्लानिंग थी कि ये जो जातिवाद और धर्म का जो भेदभाव है ये खत्म ना हो, या कुछ भी कहो किसी भी तरह से, या नशा माफिया पनप पाए, तो उस सब में वो कामयाब हुआ नहीं। डेरा में जामे इंसान चलता रहा, लेकिन पंजाब में हजूर पिताजी का जाना बंद हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते तो, लेकिन जब चुनाव आए तो पता चला अभी जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ, अभी जो बादल परिवार है उनको डेरा के सामने झुकना पड़ा और उनको वोट मांगने पड़े। तो 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2012 का पंजाब विधानसभा चुनाव, 14 का फिर लोकसभा चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव पंजाब का। तो इन सभी चुनावों में उनको डेरे से वोट मांगने पड़े, और डेरा के जो उस समय राजनीतिक विंग जो भी था, इन्होंने इनको वोट दिलवाए भी खुले तौर पे। अब जब 2012 का चुनाव आया, 2007 के बाद पंजाब का विधानसभा चुनाव, तो इस सब घटनाक्रम में जो एक मामला हजूर पिताई के विरुद्ध दर्ज किया गया इस गुलाबी पोशाक को लेके, वो मामला वापस लिया गया। उसके बाद 2015 में जो अकाल तख्त चाहता था भी उनसे माफी मांगी जाए हजूर पिताजी द्वारा, लेकिन हजूर पिताजी इसमें सहमत नहीं थे। और फाइनली उन्होंने, बादल फैमिली ने और अकाल तख्त के जत्थेदारों ने आपस में मिलजुल के अपने आप ही माफीनामा बना के अपने आप ही माफी दे भी दी। और उसके बाद जो फिल्म थी MSG द मैसेंजर सेकंड पार्ट, उसकी रिलीज उस समय पे हुई थी। और जो माफी दी गई, इस माफीनामा जो अकाल तख्त के एंड से, मतलब खुद ही तो आरोप लगाए, खुद ही अपने लेवल पे कार्रवाई भी कर ली, खुद ही अपने आप माफी दे भी दी, किसी ने मांगी नहीं, फिर खुद ही उसका प्रचार भी किया कि हमने माफी दे दी, लेकिन फिर खुद ही थोड़े दिन बाद वो माफी वापस भी ले ली। तो ये एक खिचड़ी थी जो चल रही थी। फाइनली क्या हुआ, भी वापस हो गई, लेकिन उस दौरान जो धर्म ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसके उनके जो पन्ने हैं, अंग कहते हैं उन्हें, वो फाड़ के एक घटना हुई। घटनाएं तो बहुत सारी हुई, लेकिन एक घटना ज्यादा चर्चित हुई। तो उसमें फेंके गए ये अंग, जिसके बाद एक नया मसला खड़ा हुआ जिसे बरगाड़ी कांड कहते हैं। तो 2007 में जो बिसात बिछाई गई थी, उसको नए सिरे से बरगाड़ी कांड के रूप में दोबारा बिछाया गया। इसमें भी लगभग दर्जन भर लोगों की हत्याएं हुई, अब तक हो चुकी हैं। अब ये सब पैटर्न चला कि डेरा सिख ध्रुवीकरण बना रहे और ये लड़ाई जारी रहे। अब कल 2 दिसंबर 2024 के दिन सुखबीर बादल ने अकाल तख्त के सामने ये बात कबूल की कि जो ये माफीनामे वाला घटनाक्रम है, इसमें वो शामिल था। ये बात कबूल की कि जो बरगाड़ी कांड के बाद घटना चक्कर चला जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई, उसमें जो पुलिस, क्योंकि वो मौके की सरकार में गृह मंत्री था, तो उसको लेके जो सुखबीर बादल ने अपनी गलती को स्वीकार किया भी, उसमें उसकी भूमिका संदिग्ध रही, डाउटफुल रही, और इसलिए भी जो लोगों की मौत हुई उसमें भी वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना गया। तो अभी सारे उसमें उसने अपना गुनाह कबूल लिया। आपको ध्यान हो, थोड़े दिन पहले प्रदीप कलेर ने भी इस तरह से एक आरोप लगाया था कि कैसे सुखबीर बादल चोरी छिपे डेरे आया करता था।
जबकि अकाल तख्त से बहिष्कार का आदेश था। अब इस सारे घटना चक्कर में अकाल तख्त, जत्थेदार या ये सुखबीर बादल, ये सब एक पहलू है। अगर सुखबीर बादल ने स्वीकार कर लिया कि ये सब हुआ, तो अब इसको दूसरे एंड से चलो, भी सुखबीर बादल से ये सब करवाने वाला कौन? सुखबीर बादल को क्या पड़ी थी? घर बैठे माफीनामा, जत्थेदार को घर बुलाया भी माफीनामा मंजूर कर, बस। उसको तो कुछ नहीं पड़ी थी। वोट किसको बेचने थे? डेरा के राजनीतिक विंग को। तो माफीनामा जब डेरे से गया ही नहीं, तो फिर वहां किसने लिखवाया? किसने उस माफीनामे पे हजूर पिताजी के साइन किए? किसने वो माफीनामा अकाल तख्त पहुंचाया? तो जब सुखबीर बादल का इंटरेस्ट वोट लेने में था, तो वोट देने वाले कौन थे? राजनीतिक विंग के सदस्य और डेरे के प्रबंधक। तो सारे घटनाक्रम में इसका मतलब प्रदीप कलेर जो मीडिया में बैठ के बोल के गया, उसके कुछ दावे तो सच हो गए, लेकिन फंस यहां गया कि डेरे से माफीनामा गया ही नहीं। तो अब क्या करें? अब आप अपना दिमाग लगाइए। 2007 में डेरा सिख ध्रुवीकरण की साजिश जो रची गई, उस साजिश पे जो पर्दा पाने के लिए माफीनामे की नौटंकी चलाई गई, इस माफीनामे की नौटंकी में अगर डेरा मैनेजमेंट खुले तौर पे सक्रिय थी इस माफीनामे में, तो फिर इस सारे घटनाक्रम में आज डेरा मैनेजमेंट का नाम गायब क्यों है? किसी एक भी किरदार का नाम सामने है कि आखिर सुखबीर बादल से नेगोशिएट करने वाला व्यक्ति कौन था? अगर सुखबीर बादल ये कबूल रहा है कि उसने माफीनामे में असिस्ट किया, सबको सहयोग दिया, तो फिर उससे सहयोग करवाने के लिए उससे नेगोशिएट कर कौन रहा था? क्या वो खुद डेरे आके डायरेक्ट हजूर पिताजी से कर रहा था, या बीच में कोई और व्यक्ति भी था? तो हजूर पिताजी ने जब माफीनामा भेजा ही नहीं, तो फिर उस माफीनामे पे हजूर पिताजी के दस्तखत किसने किए? मतलब आपको समझाने का सिर्फ इतना है कि हजूर पिताजी के रहते डेरे में, जब वो एक्टिव थे, अभी जेल में हैं, उस समय भी 2015 में हजूर पिताजी के साइन किसी ने फर्जी किए एक कागज के ऊपर, और उस साइन को अकाल तख्त ने स्वीकार भी किया। अब क्या वो साइन सुखबीर बादल ने किए थे? तो सुखबीर बादल के पास वो साइन कहां से पहुंचे? या वो डेरे की तरफ से किसी व्यक्ति ने जाके किए? तो किसने किए? मतलब वो सिग्नेचर हजूर पिताजी के इस्तेमाल हुए 2015 में। अब आपको भी जब हजूर पिताजी के रहते सब कुछ हो सकता है, तो आज वो जेल में है, तो क्या आज नहीं हो सकता? इस सारे प्रोसेस को समझने के बाद कोई जवाब देगा। अभी क्या है, अभी जो भी सत्संगी इस मसले के ऊपर फेसबुक पे लिख रहा है, तो जितने भी 45-85 मेंबर है, वो उनको समझा रहे हैं भी इस मसले से दूर रहो, हमने क्या लेना है इस मसले से। क्यों? 2-2 एकड़ जमीन से 200-200 एकड़ जमीन बन गई, इसी मसले पे रोटियां सेकते सेकते, इसी नशा माफिया की कमाई खाते खाते। तब तो बहुत कुछ लेना था इसी मसले से। आज जब सेक आएगा, तो अब कह रहे हैं भी हमने इस मसले से लेना क्या है। तो फाइनली क्या है कि अकाल तख्त की तरफ से सजा सुनाई गई है, सो कॉल्ड सजा, और ये सजा लगभग मैक्सिमम 1 महीने में पूरी हो जाएगी। लाखों लोगों की मौत, हजारों परिवारों की बर्बादी। मतलब एक देश में, एक देश का प्राइम मिनिस्टर अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद ले, और सुप्रीम कोर्ट का जज इसकी उस पैसे पे बिक जाए और उससे देश में दंगे करवा दे, जिसमें कई लोग मारे जाएं, तो उसकी सजा क्या होगी? 2 दिन बर्तन साफ करना, 2 दिन पहरेदारी करना। फिर तो बड़ा आसान काम है, सारे देश को लड़ा दो, 2-2 दिन बर्तन सारे मांज लेंगे। मतलब जिस कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करप्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए,
उसके वो तो देशद्रोही हो गया सीधा सीधा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर भ्रष्ट हो जाए तो उससे बड़ा देशद्रोही कौन है। तो जब वो देशद्रोही हो गया कि न्याय की कुर्सी पे बैठ के खुद ही अन्याय करने लगा, भ्रष्ट हो गया, उसको क्या कहेंगे? अभी 2 दिन सुप्रीम कोर्ट की पहरेदारी कर ले बैठ के, बाहर बैठ के पहरेदार बन जा, गले में पटा पाले, हाँ जी मैं को सजा मिली हुई है, बस दैट्स इट। तो ये अदालत है, कैसी अदालत है, कैसा संविधान, कैसा कानून, कैसे नियम, लोगों के लिए मजाक है। फिर वो बोलते हैं जी हमारी आस्था पे सवाल खड़ा करते हो। आस्था थोड़ी है ये, वो लाखों लोग मरे, कौन जवाब दे उसका, कौन गुनहगार है उसका? अगर जत्थेदार बिकाऊ थे, अब तो ओपन है ना, अब तो डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियली भी अकाल तख्त के जत्थेदार बिकाऊ हो गए थे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये अकाल तख्त ने कल खुद ही कह दी कि उस समय का जो जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह के नाम से कोई है भी, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को बादल परिवार ने मजबूर किया भी हमारे इशारे पे काम कर। बादल परिवार मौजूदा सरकार, मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री और एक तरह से धार्मिक जमात है, एक तरह की, मतलब पंजाब सिख समुदाय की धार्मिक जमात है अकाली दल। और हम ये कहें भी जैसे सुप्रीम कोर्ट के बराबर में पैरेलल में प्रधानमंत्री है, वैसे ही अकाल तख्त के पैरेलल में अकाली दल का जो सबसे बड़ा लीडर है उसे एक तरह से अकाल तख्त का प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोला भी मेरे हिसाब से काम करना है, और उसने किया। और अब प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, इनको दोनों को दोषी करार दे दिया गया, सजा सुनाई गई भी 2-2 दिन बर्तन साफ कर लो, 2-2 दिन पहरा दे दो। और क्या करोगे? करते करते ज्यादा ज्यादा 1 महीना लगेगा, और उसमें भी एक तो टांग तुड़वा के बैठा है कि मुझे तो व्हील चेयर पे बैठना है, मुझे तो चल के भी नहीं जाना कहीं पे। तो तब तक प्लस्तर चढ़ा है, तब तक रिपेयर हो जाएगी टांग, और हुआ भी है फ्रैक्चर के नहीं हुआ ये भी नहीं पता, वो भी नौटंकी हो ये भी नहीं कह सकते। मतलब ये सब कुछ हुआ। अब इस सब में मजाक किसका बना? क्या इस तख्त की कोई गरिमा है? क्या इस तख्त का कोई असूल है? क्या इसका कोई स्वाभिमान है? क्या इसके आदेश का कोई मतलब है? किस चीज को ये प्रमोट कर रहे हैं और किस चीज को ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? अब अगर जिस देश की सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट गुलाम हो जाए, तो फिर आप कहां जाओगे? अभी है ना, आज अब हमारे देश का ये हालात है, सुप्रीम कोर्ट के जज ही डरते हैं फैसला देने से बड़े नेता के खिलाफ। चल रहा है, कब तक चलेगा देखते हैं। तो क्या है कि क्या हजूर पिताजी का स्वाभिमान घटा? क्या हजूर पिताजी ने किसी चीज में समझौता किया? उन्होंने हजूर पिताजी को झुकाने के लिए आरडीएक्स तक चला लिया। क्या हजूर पिताजी की जुबान से एक भी शब्द अकाल तख्त की शान के खिलाफ या सिख समुदाय की शान के खिलाफ निकला? नहीं निकला। तो फाइनली क्या है, जिन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया कि हजूर पिताजी को झुकाएंगे, वो खुद हजूर पिताजी के सामने झुकते रहे, और आखिर में खुद अपने बनाए जाल में खुद ही फंस के रह गए। लेकिन उन्होंने जो मतलब अपना दोष कबूल लिया, इस दोष कबूलने में उन्होंने ये प्रूफ दे दिया। 2015 में हजूर पिताजी के फर्जी सिग्नेचर डेरे की मैनेजमेंट ने इस्तेमाल किए। किसके कहने पे? जब हजूर पिताजी इसमें सहमत नहीं थे। और प्रदीप कलेरिया खुले तौर पे कह रहा है, और सुखबीर बादल इस बात को अकाल तख्त के मंच पे ऑनलाइन लाइव चलता है, सब कुछ स्वीकार कर रहा है भी हाँ ये सब कुछ हुआ। तो अब कैसे कह दोगे भी ये नकली चिट्ठियों में साइन नहीं हो सकते या नकली बंदा नहीं बन सकता, जब 2015 में ये सब कुछ हो सकता था हजूर पिताजी की मर्जी के बिना? तो क्या है कि ना मानो तो कुछ ही कह लो, नहीं मानना तो नहीं मानना, वो अलग बात है। वो फिर वही बात है भी भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम है। यही काम डेरे की मैनेजमेंट ने डेरे की संगत के साथ किया, और यही काम अकाली दल या अकाल तख्त के जत्थेदारों ने सिख संगत के साथ किया। लड़ा कौन? हमारे पड़ोस में रहने वाला सिख हमारा बिना बताए बिना मतलब दुश्मन हो गया, जिसके साथ सगे भाइयों से भी बढ़ के प्यार था, वो बिना मतलब दुश्मन हो गया। क्यों? क्योंकि डेरे की मैनेजमेंट के लोगों को सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदनी थी, जत्थेदारों को अपने स्वार्थ साधने थे,
नेताओं को अपनी राजनीति साधनी थी, नशा माफिया को नशा माफिया विकसित करना था, और फाइनली सबको सब कुछ मिल गया। 1 महीने या 15 दिन बर्तन साफ करके पैरा दे के थोड़ा बहुत, वो भी व्हील चेयर पे कर करा के सब माफ हो जाएगा। इतनी जल्दी तो एक छोटा बच्चा ना, अनजान, जिसको समझ नहीं होती, वो भी अपनी नाराजगी दूर नहीं करता इतना सबके बाद, इतनी जल्दी, जितनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या है कि लोगों को लगता है मजाक किसका बन रहा है? क्या धर्म मजाक है, या धर्म के नुमाइंदे मजाक बन के रह गए, या धर्म की विचारधारा मजाक बन के रह गई? अभी थोड़े दिन पहले आपको ध्यान है, एक विरसा सिंह वल्टोहा नाम का नेता था, उसने एक जत्थेदार को कोई धमकी दे दी, या उसके बारे में शायद कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप लिख दिया। उसको तत्कालीन सजा सुनाई गई, भी आपको 10 साल तक राजनीति से बाहर किया जाता है। मतलब उसने तो सिर्फ फेसबुक पोस्ट पे कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, वो भी हो सकता है दारू पिए बैठा हो, नशे में लिख दिया हो, उसके लिए 10 साल का राजनीतिक बहिष्कार और पार्टी से सदा बर्खास्त हो गई, सजा सुना दी गई और जुर्माना भी लगाया गया। जिसने लाखों लोग मरवा दिए, उसको बोला 2 दिन बर्तन साफ कर लो, बस 2 दिन पैरा दे दो, अलग अलग जगहों पे जाके, 4-5 जगहों पे, 15-20 दिन में सब कुछ निपट जाएगा, काम खत्म। जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद के लोगों को लड़ा दिया, मरवा दिया, बोले बर्तन साफ करो, काम खत्म। अब बताओ मजाक किसका बन रहा है? क्या डेरे की संगत या हजूर पिताई ने अपना स्टैंड बदला इस 17 साल में? वो तो फिर वहीं क्या वहीं है। क्या डेरे की संगत गुरुद्वारों में माथा टेकने नहीं जाती? क्या वो आज गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान नहीं करती? क्या वो उनके धार्मिक स्थलों का सम्मान नहीं करती? सब करते हैं। खोया किसने? क्या पाया किसने? एक मतलब जत्थेदार है जिसने अपनी गुलामी करवानी चाहिए, या अपने पोस्ट पे बैठ के उस पोस्ट के जरिए किसी नेता की गुलामी करवानी चाहिए, या किसी माफिया की गुलामी करवानी चाहिए, और रिजल्ट क्या है? मतलब वही आदमी तुम्हें जूते मार रहा है, वही आदमी तुम्हें जहर दे रहा है, और वही आदमी तुम्हें एंटीडोट भी देने की कोशिश कर रहा है, और फिर तुम जिंदा बच गए, वो फिर जहर दे रहा है और फिर एंटीडोट दे रहा है। मतलब ये परिस्थिति है। तो क्या है कि अब इसमें कौन किसको मार रहा है? इंटरनली क्या है, अभी 2007 की घटना के बाद जितने लोगों ने इस आदेश को स्वीकार किया, डेरे की संगत के बहिष्कार को, पैरेलल उन्हीं लोगों में से एक ग्रुप अलग होता चला गया, और अब वो ग्रुप कह रहा है भी अकाल तख्त ने जो फैसला दिया है हम उसे स्वीकार नहीं करते। सोचो, अगर जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर उसकी सामाजिक अदालत के फैसले का बहिष्कार हो जाए। उन्होंने तो सात संगत का बहिष्कार करवाने का आदेश दिया था, लोगों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया, और हमने नहीं किया है, डेरे की संगत ने नहीं किया है। जिन लोग उस आदेश को मान रहे थे उन्होंने ही अदालत का बहिष्कार कर दिया। तो नियति कहां ले आई? जिस तख्त ने डेरे की संगत का बहिष्कार करवाना चाहा, उसकी संगत ने उन्हीं का बहिष्कार कर दिया। जिस तख्त ने अपनी उस तख्त के पोस्ट पे बैठ के, तख्त को तो बदनाम करना क्या सही होगा? तख्त तो अपनी जगह तख्त है, उस पे तो अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ही बदनाम होती। जज बैठा, भ्रष्ट तो जज होता है, दीवारें थोड़ा ही भ्रष्ट हो जाती हैं, बिल्डिंग थोड़ा ही भ्रष्ट होती है, भ्रष्ट तो इंसान होगा बैठा बैठा। तो जिस तख्त पे बैठे इंसान फैसले दे रहे थे वो भ्रष्ट हो गए, और उनका कन्फेशन हो गया, आज उनको सजा भी सुना दी गई। तो क्या गारंटी है जो अब बैठे वाले न्यायाधीश हैं वो ईमानदार होंगे? तो लेकिन क्या है, अब सब आपके सामने, और दुनिया देख रही है किस पे हंसे कि अभी यार किस तरह के लोग हैं ये। खुद ही मामला बनाते हैं, खुद ही माफी मंगवाते हैं, खुद ही माफी देते हैं, खुद ही माफी कैंसिल करते हैं, खुद ही फिर अपना गुनाह कबूल भी कर लेते हैं भी हमने माफी दिलवाई है ना। नौटंकी, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? मतलब कल को अगर कोई इस हिस्ट्री को लिखे, डेरा सिख डायस्पोरा ये सब क्या चला पूरा, तो इस डेरा सिख डायस्पोरा में मजाक किसका बनेगा? कि भैया डेरा के प्रमुख ने अपना स्टैंड नहीं बदला, उन्होंने जो करना था वो किया। उनको पता था मैंने जामे इंसान चलाना है तो डंके की चोट पे चलाया, जिसको जो बोलना है बोलता रहा, हमें कोई मतलब नहीं है।
अपने आप ही कूदते रहे, अपने आप ही ठंडे हो गए बैठ गए, अपने ही लोगों को सजा सुनाते रहे। आम जनता को क्या मिला? चिट्टा, जिनके नौजवान लोग मर गए। उन लड़कियों को क्या मिला? जिनके जिनके शादियां टूट गई। उन बच्चों को क्या मिला? जिनके माँ बाप इस आदेशों के गुलाम हो के लड़ लड़ के अलग हो गए और फाइनली उनका बचपन रुड़ गया और उनको विरासत में मिली तो एक दुश्मनी, एक एक माता पिता में से किसी एक का प्यार, किसी एक की दुश्मनी। तो ये दिया इस तख्त ने समाज को। तो अब क्या क्या कहेंगे? क्या आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया इसमें आस्था बढ़े? तो लोगों को समझ आए कि भैया सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा है, वो पहले से है। अब लड़ाई ये चल रही है भी एक कब्जा को दूसरा बंदा कब्जा ले, इसको सही करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा। भी आज इसका कब्जा है, कल कोई दूसरी सरकार आके अपना कब्जा कर ले, अब ये लड़ाई चल रही है। तो फाइनली बांस से बांस टकराना। और होता क्या है, दोनों ही लोग बुरे थे। अकाली दल कौन सा अपने आप से काम कर रहा था? भाजपा उसकी सहयोगी पार्टी थी उस समय पे। उनके आदेश पे सब कुछ चल रहा था क्योंकि उनको अपना धार्मिक प्रोपेगेंडा साधना था। तो सब कुछ ये चलता रहा। तो फाइनली आज भाजपा और अकाली दल आमने सामने है। अब उनको एक होना है, लेकिन आपस में द्वेष इतने खड़े हो गए, ना तो वो एक हो पा रहे ना कुछ कर पा रहे हैं। तो अब मरे या जिए, करें तो करें क्या? ये परिस्थिति सबके सामने है। आप किस नजरिए से इन चीजों को देखते हैं वो आप देखिए, लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं भी जो पंजाब में कल का घटनाक्रम चल रहा है और उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने अब कल से आ ही रहा है। हर मीडिया हाउस में पंजाब के लोग तो लगभग जानते ही, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान साइड के लोगों को जो सिख समुदाय से जुड़े नहीं हैं उनके सामने चीजें आती। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम डिस्कस कर रहे हैं चीज, तो क्या है कि आज का पढ़ा लिखा बंदा होता है, उसको लगता है यार वाहियात टॉपिक है, उनको जरूरत नहीं है अब इन टॉपिक्स में, लगता है मजाक है। क्योंकि क्या है, अब आप अमेरिका जैसे देश को देखो, वो आपको एक आर्टिफिशियल चश्मा बना के दे रहा है जिससे अंधा आदमी देख सकता है। वो आर्टिफिशियल कानों की मशीन बना के दे रहे हैं, भी बिल्कुल बहरा आदमी सुन सकता है। वो ऐसी मशीन बना रहे हैं भी गूंगा आदमी बोल सकता है। वो अपनी तरक्की इस दिशा में ले जा रहे हैं। वो आपको बढ़िया कंप्यूटर दे रहे हैं, बढ़िया विंडो दे रहे हैं, बढ़िया मोबाइल फोन दे रहे हैं। भारत क्या दे रहा है? भारत ने इस दुनिया को हमेशा से दिशा दिखाई है भी आप ये सब कुछ बना तो लो, लेकिन जिस नैतिकता पे सारी चीजें इस्तेमाल करनी है उस नैतिकता का पाठ आपको भारत पढ़ाएगा। आज कहाँ है? आज भारत के पास और कुछ तो था नहीं, जो थी वो थी नैतिकता। भी आप मोबाइल बनाओगे, इस मोबाइल में क्या चीज गलत है और क्या सही है, इसकी डेफिनेशन भारत की संस्कृति तय करती थी। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे ज्यादा ग्राहक है यहाँ पे, इसलिए दुनिया इसको मानती भी थी। लेकिन आज की स्थिति में भारत के पास दुनिया को देने के लिए नैतिकता नहीं है। अब वो नैतिकता हिंदुओं से मिलेगी, मुसलमानों से मिलेगी, सिखों से मिलेगी, ईसाइयों से मिलेगी, वो किसी से भी नहीं मिल रही है। सभी करप्ट होते चले गए। तो मतलब इनको मानने वाले, धर्म थोड़ा ही करप्ट होता है। अब जब देश के पास अपनी बेसिक चीज ही नहीं है, नैतिकता, मोरालिटी है ही नहीं, तो वो क्या दे दुनिया को? तो ऐसी स्टेज पे आके आजकल समाज क्या है, भी माँ बाप बच्चे ही रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, भी अभी भी कुछ हद तक होंगी, जहाँ पे दो भाई हैं, उनके अपने परिवार, सब एक ही जगह रहते थे, मिलजुल के रहते थे, जॉइंट फैमिली थी, मतलब बड़े बड़े परिवार होते थे। अभी क्या न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। न्यूक्लियर फैमिली हैं, नौकरी पेशा लोग ज़्यादा हैं, तो प्राइवेट कंपनियों में जॉब ज़्यादा करते हैं। बेशक से जिम्मेदार हों लेकिन फिर भी जॉब करना प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर विदेश में जाने लगे हैं पढ़े लिखे लोग। तो उससे क्या है, भी जो सामाजिक लाइफ है, मतलब समाज में आपको किसी से लिहाज भी रखनी है, समाज में आपका प्रेम होना चाहिए, उस प्रेम में आपको सामने वाले के नखरे सहने भी पड़ते हैं, सामने वाला फिर आपके नखरे भी सहता है। तो लेकिन वो सब कुछ धीरे धीरे अब खत्म हो गया। ऐसे में अकाल तख्त ने कौन सा फैसला दिया, किसने कितना माना कितना नहीं माना, इसको लेके आज की पीढ़ी का दिमाग चलता ही नहीं है। छोड़ो इसको, क्या करना है। लेकिन फ्यूचर क्या है? फ्यूचर
में अगर समाज ही नहीं है, उसकी सामाजिक वैल्यूज ही नहीं है, मतलब सिद्धांत ही नहीं है समाज के, तो फिर समाज बचेगा कहाँ? इंग्लैंड अमेरिका बन जाएगा। सारे लोग नौकरियां करेंगे, जो जिम्मेदार हैं उनकी जमीनें कॉरपोरेट के बड़े बड़े व्यापारी जोतने लगेंगे। तो ये सब चलेगा फाइनली। जब यही चलता रहेगा अंत तक, तो क्या मिलेगा? ना समाज होगा, ना धर्म होगा, ना कुछ होगा। कानून सख्त से सख्त होंगे, जरा सी गलती पे बड़ी से बड़ी सजा मिला करेगी। अभी भारत में सजा का मतलब सुधार गृह है, लेकिन विदेशों में सजा का मतलब सजा है, सुधार गृह नहीं है। तो फिर ये इस तरह की दुनिया आएगी। तो फाइनली हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, विदेश में चले तो जाओ, अगर आपका समाज नहीं ना, आपके साथ कोई बात करने वाला ही नहीं है, आप अपने दिल की बात कर ही नहीं सकते किसी के साथ। घर में 3 लोग रह रहे हैं, 3 आपस में एक दूसरे से नाराज हैं, अगर चौथा व्यक्ति कोई है ही नहीं जो उन तीनों को आपस में एकजुट रखे, और चौथा व्यक्ति जिसके साथ तीनों अपनी बात कर सके, तो लड़ते रहते हैं लोग, तनाव में जी रहे हैं, डिप्रेशन धीरे धीरे फैलता जा रहा है। और अगर वर्ल्ड लेवल पे आप देखो तो इंडिया के अंदर अब बहुत, वर्ल्ड में तो था ही, लेकिन अब इंडिया में भी बहुत बड़े स्केल पे डिप्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। क्लिनिकल मतलब मेडिकल तौर पे, एक तो डिप्रेशन है कि बंदा उदास है वैसे ही 10-15 दिन के लिए, एक जो मेडिकल तौर पे डिप्रेशन होता है उसमें दिमाग में फर्क आ जाता है। वो वाली बीमारी जो लगातार 4-5 साल बंदा उदास रहे उसके बाद लगभग बनती है, उस तरह की बीमारी बहुत बड़े स्केल पे बढ़ रही है। दूसरा क्या है भी, देश में कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं बचे हैं, जिससे खान पान इतना मिलावटी हो गया है कि फाइनली भी हर एक चौथा पांचवा व्यक्ति कैंसर का शिकार हो रहा है। और धीरे धीरे देश में कैंसर हॉस्पिटल की गिनती बढ़ती चली जा रही है, और कैंसरों में जो मिलने वाली दवाइयां हैं वो भी विदेशों से आ रही हैं। तो ये सब कुछ इस तर्ज पे बढ़ रहा है। कहां तक जाएगा? मतलब कोई ऐसी चीज है जो अच्छे की तरफ बढ़ रही है? हर चीज बुरे की तरफ ही बढ़ रही है। धर्म का कोई स्टैंड ही नहीं है। धर्म जो समुदाय के तौर पे है, किसी का कोई स्वाभिमान है, किसी के कोई सिद्धांत है। सिद्धांतों की हालत मैंने आपको भी पिछले पौने घंटे में जो राम कहानी सुनाई है उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं भी सामाजिक सिद्धांत धर्म के नाम पे कहाँ टिके हैं। अब ऐसे में अगर आज की युवा पीढ़ी कहे भी हमें जानना ही नहीं है सोशल लाइफ के बारे में, भी सोशल लाइफ भी कुछ होती है, ये सामाजिक कोर्ट भी कोई चीज होती है, उसके भी कोई फैसले होते हैं और उसका भी कोई असर होता है समाज पे, क्योंकि धीरे धीरे जो अगली पीढ़ी है उनको इन सामाजिक अदालतों से कुछ लेना नहीं है। तो एक लिखा है, और क्या कि एक भाई लिख रहे हैं भी इंडिया में बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन होगा। ये आंदोलन क्या है कि किस चीज का आंदोलन होगा? आंदोलन होगा भी लोगों को अपने अधिकार मिल नहीं रहे हैं। अगर अधिकार सरकार नहीं देती तो ये अधिकार अदालत के जरिए मिलते हैं। जब अदालत भी नहीं देती तो अब आप जाओ कोर्ट के अंदर, मैं अभी थोड़े दिन पहले गया कोर्ट में, तो कोर्ट में क्या है, कोर्ट में भी अब क्या है भी, ये जज तो बीजेपी वालों का जज है, ये जज आम आदमी पार्टी वालों का जज है, ये कांग्रेस वालों का जज है, ये अकाली दल वालों का जज है, ये चौटाला वालों का जज है। मतलब जजों की भी पार्टियां हो गई हैं और हर जज का अपना एक वकील है खास। और जब आपको मेरे को इस बार किसी ने बताया कि जी हम हर बार ये सोचते थे भी डेरे की हर एक पेशी पे नया सीनियर एडवोकेट क्यों आता है, उनका कोई बंधा वकील क्यों नहीं है, क्योंकि वो हर जज के हिसाब से वकील करते हैं। तो ऐसे ये आम पहले चीजें बहुत बहुत रेयर होती थी, लेकिन अब ये इतनी खुली हैं कि आपको एक चपड़ासी बोल देगा कि भाई ऐसा है भी, अदालत में कौन सा फैसला कराना है मेरे को बताओ, ये रेट लगेगा, पैसे बाद में ले लेंगे, कराना तो बताओ। मतलब ये स्टेज अब कोर्टों में आने लगी है खुले तौर पे। तो अब ये जो भाई लिख रहे हैं अभी अराजकता फैल रही है और आंदोलन होगा, तो किसके लिए? अधिकार मांगोगे किससे? जिससे मांगने हैं सरकार वही तो छीन रही है। जिस कोर्ट से मांग रहे हो वो कोर्ट खुद भ्रष्ट हो चुकी है, तो फिर आंदोलन करके किससे मांगोगे? तो ये फाइनली क्या है, जो मणिपुर में हुआ वही अब धीरे धीरे उस स्थिति बढ़ती जा रही है। तो लोग किसको लूटेंगे? अभी गरीब आदमी को अधिकार किसको? गरीब की जेब से जो पैसा छीन लिया वो गया किसके पास? अमीर के पास। जो समाज में आपको अमीर दिखाई देगा उस अमीर के पीछे पागलों की दुनिया पीछे पड़ जाएगी, भैया ये बंदा अमीर है, इसके पास पैसा है, इसने हमारा पैसा छीन लिया, इससे लूट लो।
तो जितने भी अमीर हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो सब खतरे की घंटी उनके लिए बज रही है कि भैया कब किस रूप में अराजकता जब फैलेगी तो लोग किसको दौड़ेंगे। गरीब आदमी के घर से क्या लूटने दौड़ोगे? मिडिल क्लास आदमी वैसे गिना चुना लिए बैठा है, जिसके पास आवश्यकता से अधिक है, जरूरत से ज्यादा है, उसी से लूटेंगे। तो अराजकता होगी। और अगर अमीरों से लूटोगे तो फिर बिजनेसमैन जो बड़े बड़े हैं वो पैसा सरकार को देंगे कैसे चुनाव के लिए? तो फाइनली क्या है, भी बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मतलब आपको एक किस्सा बताता हूँ आखिर में, ताजा ताजा इंसिडेंस है, कहाँ का है ये तो नहीं बताते लेकिन कुछ कुछ बताते हैं। किसी ने मुझे बताया, क्या जी, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, उसने क्या किया, अभी दिवाली के आसपास की शायद घटना होगी या उससे पहले की होगी, किसी दुकान के ऊपर छापा मारा, मिलावटी खाना था। तो छोटी दुकान थी, सैंपल भर लिया, चेक कराएंगे। दूसरी दुकान पे छापा मारा, उस पर भी मिलावटी चीज थी, उसका भी सैंपल उठा लिया। अब तीसरी दुकान पे छापा मारा तो वो दुकान बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत अमीर बंदे की थी। उसने क्या किया, उन अफसरों को बांध के बिठा लिया जो उनसे सैंपल लेने आए थे, और उनके सारे सैंपल छीन लिए, उनको दौड़ा दिया, डरा के धमका के जैसे तैसे दौड़ा दिया। अब वो गए, उन्होंने जाके शिकायत दर्ज कराई तो उस पर मामला दर्ज हो गया, अभी हमारे से सैंपल छीन लिए। अब क्या हुआ, भी पुलिस कार्रवाई करने के लिए आई, तो जो पहले वाले व्यक्ति से सैंपल उठाया था उस पर भी कार्रवाई हो गई, दूसरे वाले व्यक्ति से सैंपल उठाया उस पर भी कार्रवाई हो गई। फिर अब वही अमीर वाला व्यक्ति आ गया, उसके पास जब पुलिस पहुंची तो जितने पुलिसकर्मी पहुंचे उसने फिर दबंगई दिखाई और उन पुलिस कर्मियों को भी बंदी बना लिया। अब जब पुलिस कर्मियों को बंदी बना लिया तो फिर जाहिर सी बात है कि पुलिस के अधिकारियों तक मैसेज पहुंच गया। पुलिस के अधिकारी हरकत में आए। जब पुलिस के अधिकारी हरकत में आए तो करते करते सारे मामले में किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक मोटी सी रकम के साथ समझौता हो गया। अब मसला ये कि गलती किसकी? क्या वो अफसर जो सैंपल लेने गए थे किस लिए गए थे? उनकी एक सरकारी ड्यूटी थी भी आम जनता को मिलावटी सामान ना मिले। अब उस मिलावटी सामान उन्होंने बेचना था, इसलिए उन्होंने उनको बंदी बनाया। उन्होंने शिकायत की तो मामला दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद उन्होंने पुलिस भेजी तो पुलिस को भी बंदी बना लिया। तो करते कराते मोटी सी रकम पे निपटारा हो गया और ये सारी घटना जैसे हुई ही नहीं, एक तरह से गोलमाल हो गई भी, मतलब ये घटना हुई ही नहीं, कोई भी अंदर इधर सब कुछ गोल हो गया। रिजल्ट क्या है? अब जो पैसा इस सारे घटनाक्रम में घूमा, ये वसूला कहां से जाएगा? वसूला जाएगा मिलावटी सामान बेच के। किसको? हमारे जैसों को। खा के बीमार कैंसर किसको होगा इस मिलावटी खाने से? अस्पतालों में कौन जाएगा? हम। अस्पताल पैसा कमाएगा अलग, दवाइयां वाले पैसा कमाएंगे अलग, मिठाई वाला कमा ही रहा है, और इस सब का एक हिस्सा किसको गया? उन सरकारी कर्मचारियों को जो कार्रवाई करने गए थे चुप होने का। तो फाइनली लड़ने कौन उतरेगा सड़क पे? व्यापारी। किसके लिए? उसको तो जो पैसा चाहिए वो तो गरीब आदमी से चाहिए ना, आम आदमी से चाहिए। तो आम आदमी जब लड़ने उतरेगा तो किसके खिलाफ लड़े? पुलिस के खिलाफ, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, या उस मिठाई वाले के खिलाफ? मिठाई वाला तो आम आदमी में लड़ जाएगा, भी मैं भी पीड़ित हूं। तो क्या होगा? अंत में ये आपसी लड़ाई, एक दूसरे को मारेंगे। कोई किसको मारेगा, कोई किसको मारेगा। पंजाब एकमात्र ऐसा स्टेट है इस इंडिया में जिसने सिविल वॉर देखा है। इसके अलावा सिविल वॉर कैसा होता है ये पूरे देश में कोई नहीं जानता सिवाय पंजाब के। 1990 से लेके 1995 का जो दौर है, इस दौर में पंजाब ने सिविल वॉर को देखा है, या उससे 1984 के आसपास से भी कहें तो। जो हालात पैदा होते हैं ना, और उसमें फिर जो खाड़कू लोग जिसे कहते हैं, अभी आप कभी जाओ तो आपको पंजाब के बाहर की दुनिया बोलेगी आतंकवाद का दौर था, जबकि पंजाब में जो अंदर के लोग हैं वो बोलेंगे खाड़कूवाद था। अब खाड़कूवाद में जिन लोगों को खाड़कू कहा जाता है वो लोग थे जो समाज को रिस्टोर करना चाहते थे लेकिन दोषियों को मारना चाहते थे।
उन्हीं के पैरेलल वो लोग भी थे जो उनकी आड़ में बहुत सारे लोगों को मार के आतंकवाद फैला रहे थे। तो अब वहां से आतंकवादी और खाड़कूवादी, ये दो अलग अलग कैटेगरी निकली। अब इस स्टेज पे उस समय तो फिर भी कह लो थोड़ा बहुत स्वाभिमान जीवित था, और जो खाड़कू खड़े हुए उनका एक तरह से धर्म के नाम पे भी स्वाभिमान था, और जत्थेदार भी जुनूनी थे जो लोगों की रक्षा में खड़े थे, जो उस समय की महिलाओं के साथ गलत होता था उनके पक्ष में खड़े थे। लेकिन धीरे धीरे आज के दुनिया जरनैल सिंह भिंडरावाला को आतंकवादी मानती है, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाला भी उस कैटेगरी में थे जो उस समय लोगों के हक में खड़ते थे। पर क्या है कि तब उन्हें समझने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने हथियार मजबूरी में उठाया। भैया कोई नहीं समझेगा तो ये मार देंगे, तो हम ही मार देते हैं, इससे पहले भी ये मारे। तो लोगों को लगा तो आतंकवादी हो गए जो लोगों को मारने लगे। लेकिन अब जो परिस्थिति है इसमें धर्म का आधार नहीं है, इसमें कोई जत्थेदार कोई खाड़कू नहीं आएगा, इसमें हर एक व्यक्ति करप्ट है। जब हर एक व्यक्ति करप्ट है तो कौन किसके लिए मारेगा? किसी का परिवार खतरे में, अपने घर की बहन बेटी खतरे में है, उसके लिए मारेगा। किसी का गुस्सा ज्यादा आता है उसके लिए मारेगा। किसी को भाई अपना पैसा बचाना है इसके लिए मारेगा। किसी को अपने बाल बच्चे बचाने हैं इसलिए मारेगा। किसी की अपनी ईगो है वो इसलिए मारेगा। धर्म किसका है? धर्म के सिद्धांत का है। यहां लड़ाई तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आश्रय है। जिसके पास जौन सी चीज है वो उसके लिए लड़ेगा। तो बांस से बांस टकराएगा, सोचना बड़ा आसान है, लेकिन क्या ये बांस आपके घर में नहीं है? क्या यूपी वाला ये बांस हर किसी के घर में बांध नहीं गया? क्या आपके घर में दिए जगा के आपको हिंदू बना नहीं गया वो? जब आप हिंदू हैं तो कोई आपका भी दुश्मन है, अगर आप मुसलमान हैं तो भी कोई आपका दुश्मन है, अगर आप सिख हैं तो भी कोई आपका दुश्मन है। अगर आपने अपनी धर्म और जाति की पहचान बनाई है तो आपने विरासत में दुश्मन भी लिया है, तो बचाएगा कौन? तो वो कहानी सुनिए ना, बुल्ले शाह की है शायद, या फिर गुरु नानक देव जी की है। अभी कोई बंदा मारने आया जी, हिंदू आए वो मुसलमानों को पीट गए, मुसलमान आए वो हिंदू को पीट गए। बुल्ले शाह जी की है शायद। और बुल्ले शाह जी से पूछा भी तुम कौन से धर्म के? बोला मेरा तो कोई धर्म नहीं, मैं तो आदमी हूं। उनको कहे पागल आदमी छोड़ दो, वो किसी ने नहीं पीटा। तो अब फिर इंसान का कॉन्सेप्ट जो 2007 में बना, आज जब यूपी वाले ने सब बिगाड़ दिया तो अब क्या करोगे? तो क्या आपके घर में लेबल नहीं लगा दिया गया कि अब आप कौन हो? अब ये 2007 से जो घटनाक्रम जो बरगाड़ी चला, जिस मैनेजमेंट को बचाने के लिए करोड़ों रुपया दे रहे हो, इन्होंने सब कुछ करवाया, तो कहाँ लाके खड़ा किया है? तो यही तो कहा था ना पिताजी ने भी, मझधार में ऐसी जगह लाके खड़ा कर देंगे किनारा मिलेगा ही नहीं। अब किनारा है नहीं तो बचें कहां से, जाएं कहां? समुद्र के बीच में डूब रहे हैं, ना तो तैर सकते हैं ना किनारे तक पहुंच सकते हैं, ना वहां खड़े रह सकते हैं। तो अंत में डूबना तय है। बचें तो बचेंगे कैसे? जिस गुरु ने बचाना था उससे वैसे बैर पाल लिए नकली वाले को लाके। तो अब अगर आप नोटिस करो तो पिछले 2-3 साल से लगातार आप देखिएगा तीर्थ स्थानों के ऊपर जो श्रद्धालुओं की गिनती कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये बढ़ी हुई गिनती आपको दिखाती है भी समाज मानसिक तौर पे कितना असुरक्षित महसूस करता है खुद को, और इतना इनसिक्योर समाज कहां जाएगा? सिक्योर कौन है? सिक्योर वो है जिसका वास्तव में भगवान की शक्ति पे भरोसा है और वो उसके अनुरूप काम कर रहा है। उसको पता है कि मैं भगवान के हिसाब से चल रहा हूं, मेरा भगवान मेरी मदद तो करेगा। लेकिन जो चल रहा है उसको तो विश्वास है, जो ड्रामा कर रहा है उसको कहां से होगा? तो आप ये सब चीज समझिए, ये हालात, ये आपको दिख रहा है सामान्य है, साधारण है, या आप अपने काम धंधे की दौड़ में इसे देख नहीं पा रहे हो? तो इसे देख लो, ये अचानक आएगा। मेरी आपसे एक पर्सनल राय है, बाकी ये मतलब मेरा कोई इंट्यूशन नहीं है, कोई ऐसी मेरी कल्पना नहीं है, मेरी एक राय है जो मैं सामाजिक जितना हम स्टडी करते हैं। आप अपना जो बैंक बैलेंस है, ज्यादा अमाउंट अपना पैसा जो है वो
किसी बैंक में ना छोड़ें या एक ही बैंक में ना छोड़ें, अलग अलग बैंक्स में थोड़ा थोड़ा अमाउंट रखें, क्योंकि जो आर्थिक तंगी आने के आसार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसमें हो सकता है बैंकों का पैसा फ्रीज हो जाए, क्योंकि देश बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है और अचानक से किसी दिन ये घोषणा हो सकती है कि आप अपने बैंक खाते से इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये आप कोशिश कर सकते हैं, आपके घर में करीब करीब 3 से 4 महीने या 6 महीने का अनाज रहना चाहिए। आपके घर में इतना कैश आपके हाथ में हो कि ज़रूरत पड़ने पे कुछ खरीद सकते हो। ठीक है, तो आप इतना हो कि आप 3 से 4 महीने बिना बिजली के रह सकते हो और अपने घर में बना के खा सकते हो, क्योंकि जब आर्थिक तंगी आएगी तो इतना जो ये पीरियड होगा, इसमें बहुत लड़ाई मारकाट सब कुछ होगा। जो लोग पैसे के लिए पिता ने वचन किए थे ना, जिस माया के पीछे भागते फिरते हो, यही माया आपको तड़पाएगी। तो जिसके पास ज्यादा माया होगी वही तड़पेगा। जिसके पास, जब भजनों में लिख देना, पापा बाजो होए ना कट्टी, माया साथ ना जाए। पाप के बिना माया इकट्ठी नहीं होती। ईमानदारी से कमाने वाले को भगवान उतना ही देता है जितना वो भगवान का नाम लेता रहे, ज्यादा देता ही नहीं है। तो ये जब भी इकट्ठी होती है ज्यादा, वो पाप से ही होती है, तो भजनों में लिखा है। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी आप ये चीज कितना समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी बहन वीरपाल जी से बात हुई नहीं आज, नहीं तो पंजाबी भाषा में आपको समझाते। लाइव भी हमारा अनप्लान्ड था और सफर में थे, तो अचानक से प्लान किया। तो लेकिन ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था जो कल अकाल तख्त में हुआ, उसको बारीकी से आपको समझना है। हालांकि मसला ये और भी बारीक है और बहुत सारे पहलू हैं। जानकारी लेके आप सामाजिक तौर पे समझ सकते हैं, लेकिन अब जो बदलाव आज आ चुका समाज में, वो इतनी जल्दी वापस रिवर्स नहीं हो सकता। वो अब अपना जो डैमेज है वो इस हद तक पहुंच गया, भी अब डैमेज कंट्रोल किया नहीं जा सकता। अब उसका आउटकम समाज को लगभग देखना पड़ेगा। हम तो चलो जितने 2-3 हजार लोग हैं समझते हैं, बाकी एडम ब्लॉक के पीछे जो लोग चलते हैं वो नहीं समझते, या फिर साथ संगत तक हमारी बात उतनी नहीं पहुंचती है। आप जिस तरह भी पहुंचाएं पर जागरूक रहें, समझदार बने। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग अपने सतगुरु, अपने गुरु से प्रेम ओढ़ निभा गए और जो इंसानियत की राह पे चलते हुए शहीद हो गए किसी भी दौर में, और मालिक की गोद में जा विराजे। मालिक उनको अपनी गोद में ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है ये तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।